दोस्ती तो हजारों से किया, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। तो सुन, अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी, एग्जाम हो या कोई मुसीबत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का एक छोटा सा पार्ट और बेहतरीन पार्ट संज्ञा यानी नाउन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पहले आपको संज्ञा के बारे में फुल जानकारी देंगे और लास्ट में इससे संबंधित आपके एग्जाम में किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के आधार पर 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। पहले हम आपको संज्ञा के बारे में बेसिक जानकारी देंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाएंगे। तो पहले आप ये बेसिक जानकारी को समझिए, फिर लास्ट में आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टकाटक सही कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट ये है कि जो संज्ञा है, अर्थात जिसे इंग्लिश में नाउन कहा जाता है, संज्ञा क्या है यानी नाउन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप नाउन का परिभाषा देख लीजिए कि नाउन किसे कहते हैं। दोस्तों, नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जानवर के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, किताब, पटना, बुढ़ापा, गाय आदि, ये सभी क्या है? ये सभी नाउन है। दोस्तों, नाउन क्या है? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जानवर के नामों को नाउन कहा जाता है यानी संज्ञा कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया में जितना भी चीज़ है सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है वही तो संज्ञा होता है। दोस्त, जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है वही तो संज्ञा होता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है इस पूरे संसार में जिसका नाम ना हो। दोस्तों, यदि हम बोले तो ये जो नाउन है यानी संज्ञा है, ये क्या है? नाम है। ये क्या है? तो ये नाम है। दोस्तों, संज्ञा अर्थात नाम, इंग्लिश में बोले तो नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन इज नेमिंग वर्ड। संज्ञा क्या है? तो नाम है। तो दोस्तों, दुनिया की कोई भी चीज़ जिसका कुछ नाम हो वो संज्ञा होता है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। आप इन पाँचों के नाम याद रखिएगा। दोस्तों, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहा जाता है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कॉमन नाउन कहा जाता है। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में मैटेरियल नाउन कहा जाता है। और पांचवा और लास्ट है भाववाचक संज्ञा, जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो दोस्तों, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। अब इन पांचों का वर्णन देखेंगे, क्योंकि इन्हीं पांचों में से ऑब्जेक्टिव घुमा घुमा के पूछता है। ठीक है, चलिए अब इन पांचों का वर्णन देखते हैं। दोस्तों, अभी आपके सामने पहला आ चुका है, वो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों, पहले हम लोग समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। दोस्तों, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं और उन पांचों में बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को ये समझने में कि कौन सा संज्ञा क्या है, कौन सा उदाहरण किस संज्ञा का है, इसमें पहचानने में बहुत दिक्कत होता है। तो दोस्तों, आप हमारी बातों को ध्यान से समझिएगा और अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। तो दोस्तों, पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो वह संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध होता है। क्या बोले? वह संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध होता है तो उसे
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे गंगा, पश्चिम, जुलाई, भारत आदि। दोस्तों अब आप इन्हें समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है गंगा। दोस्तों ये जो गंगा है ये नदी है। क्या है? नदी है। ये नदी का नाम है गंगा। दोस्तों नदी तो बहुत सारी होती है, लेकिन हम किसी खास नदी का यहाँ पे नाम लिए हैं गंगा। आगे है पश्चिम। दोस्तों ये जो पश्चिम है ये दिशा का नाम है। दोस्तों आपको पता होगा दिशाएं 4 प्रकार की होती है, लेकिन हम यहाँ पे किसी खास दिशा का नाम लिए हैं पश्चिम। आगे है जुलाई। जुलाई एक महीना का नाम है। दोस्तों 12 महीने होते हैं कुल, लेकिन उन 12 महीने में से हम जुलाई को लिए हैं जो कि खास है। आगे है भारत, जो कि एक देश है। दोस्तों विश्व में बहुत सारे देश हैं, लेकिन हम एक भारत को ही लिए हैं क्योंकि ये खास है। ठीक है, तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे वह संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यहाँ पे आप किसी व्यक्ति का भी नाम ले सकते हैं, जैसे राम। राम एक व्यक्ति का नाम है। दोस्तों दुनिया में बहुत सारा व्यक्ति है, लेकिन हम राम का ही नाम लिए क्योंकि राम खास है। तो दोस्तों वह संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। चलिए अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, इसे किस प्रकार से हम समझ सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के संपूर्ण जाति का बोध होता है। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को। वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के संपूर्ण जाति का बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारतीय। दोस्तों जैसे भारतीय, गाय, लड़का, चौकीदार, गेहूँ, मिठाई। दोस्तों इन जितने भी यहाँ पे शब्द लिखे गए हैं इन सभी में जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों यहाँ पे जो भारतीय है, भारतीय कहने से क्या हुआ? दोस्तों भारतीय कहने से ये हुआ कि भारत में जितने लोग हैं ना सभी उसमें आ गए, भारतीय। आगे है गाय। गाय कहने से क्या? गाय कहने से देखिए गाय बहुत प्रकार के होते हैं, गाय बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम गाय बोले, गाय बोलने से गाय का जो भी जाति है सब आ गया। लड़का। लड़का कहने से मतलब ये है कि दुनिया का सभी लड़का इसमें आ जाएगा, हम आप सब आ जाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर लड़का का नाम ले लिया जाए तो वो खास हो जाता और वो व्यक्तिवाचक हो जाता। यही तो फर्क है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में। दोस्तों यहाँ पे लड़का लिखा हुआ है, लड़का जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि लड़का बोलने से संपूर्ण जाति का बोध हो गया। लड़का बोलने से संपूर्ण जाति का बोध हो गया, यानी दुनिया में जितना भी लड़का है सभी को बोला गया। लेकिन यदि लड़का में किसी एक लड़का का नाम लिया जाए, जैसे कि राम, राम एक नाम लिए लड़का का, तो ये फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी खास व्यक्ति का नाम लिए, जैसे राम का नाम ले सकते हैं, मोहन का नाम ले सकते हैं, श्याम का नाम ले सकते हैं। ये सब क्या हो जाएगा? खास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम स्पेशल बोले। ठीक है, स्पेशल जब भी किसी का नाम लेकर बोलेंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, और हम किसी का नाम लेकर नहीं बोलेंगे, ठीक है, जैसे लड़का, तो ये संपूर्ण जाति का बोध कराता है, तो ये लड़का हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। चौकीदार भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। गेहूँ, मिठाई। दोस्तों मिठाई, मिठाई बोलने से जितना भी मिठाई है सभी का नाम आ जाता है, किसी एक मिठाई का नाम यहाँ पे नहीं लिया गया। लेकिन यदि हम एक मिठाई का नाम लेंगे कि जलेबी, क्या? जलेबी, तो दोस्तों जलेबी जो है वो फिर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन यदि हम मिठाई बोले तो मिठाई बोलने से उनमें सभी प्रकार का मिठाई आ गया, आपका जलेबी आ गया, स्पॉन्ज आ गया, रसगुल्ला आ गया। ठीक है, तो यदि हम किसी खास चीज़ के बारे में बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा और संपूर्ण
जाति के बारे में बात करेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अब कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। चलिए अब देखते हैं समूहवाचक संज्ञा को। दोस्तों अब आपके सामने आ चुका है समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों ये क्या होता है? तो दोस्तों वह संज्ञा जिससे किसी समूह या झुंड का बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे अंगूर, सेना, मेला, कक्षा, बाजार आदि। दोस्तों वह संज्ञा जिससे किसी समूह या झुंड का बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे अंगूर है तो अंगूर का जो गुच्छा होता है उसमें बहुत सारा अंगूर होता है तो एक समूह हो गया, तो उसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। जो सेना होता है तो दोस्तों सेना का भी एक समूह होता है तो वो हो गया समूहवाचक संज्ञा। मेला, मेला में बहुत सारे लोगों का भीड़ होता है तो दोस्तों वो हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा। कक्षा, कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उन सभी को मिलाकर एक समूह बनता है तो कक्षा हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों समूहवाचक संज्ञा बहुत ही इजी है, आप इसे समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, अब इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आपका जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा है उन्हीं दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बाकी ये सब तो इजी है। समूहवाचक संज्ञा में मतलब समूह का बोध होगा, ठीक है। अब देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा से मतलब ये है कि द्रव्य का बोध होगा, द्रव्य पदार्थ का बोध होगा। देखिए वह संज्ञा जिससे किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे चांदी, दूध, पानी, चावल, तेल आदि। एक बात आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, जो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है ना, इसकी दूसरी परिभाषा इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वह संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सके, जिसे गिना नहीं जा सके वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। दोस्तों चांदी, दूध, पानी, चावल, तेल, गेहूँ ये सभी क्या है आपका? तो दोस्तों ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों ये जो पानी है ना, ये किस तरह का होता है? बहने वाला होता है। आपका जो तेल होता है और ये जो दूध होता है ये तीनों बहने वाला होता है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो भी होते हैं ना उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। बाकी वो पदार्थ जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे चावल, चावल को हम लोग गिन के ले सकते हैं क्या दुकान से? नहीं। तो दोस्तों ये भी हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट भाववाचक संज्ञा क्या होता है। दोस्तों भाववाचक संज्ञा को देखने के बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। देखिए भाववाचक संज्ञा का परिभाषा, वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म का बोध होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सफलता, दोस्तों ये जो सफलता है, ये जो लड़कपन है, हरियाली है, बुढ़ापा है, जवानी है, दोस्तों इन सभी को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। दोस्तों जब किसी व्यक्ति के गुण धर्म के बारे में पता चल जाए तो उससे हमें भाववाचक संज्ञा का ज्ञान होता है। जैसे कि सफलता, सफलता का नाम सुनने से पता चलता है किसी भी व्यक्ति के गुण का, ठीक है। कोई भी व्यक्ति सफल कब होगा? यदि कोई व्यक्ति सफल है तो हमें उसके गुणों के बारे में पता चल जाता है कि वो अच्छे लोग अच्छे हैं, इसलिए तो सफल हो गए, सफलता मिली उन्हें, तो उनके गुणों के बारे में पता चल जाता है। लड़कपन, ये बुढ़ापा, जवानी, दोस्तों जवानी से भी हमें समझ में आ जाता है। जैसे कोई बोलेगा कि जवानी, तो दोस्तों जवानी शब्द सुनने से हमें पता चल जाता है कि अच्छा वो जो है ना वो जवान होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमें उनके गुण के बारे में पता चल जाता है। बुढ़ापा, बुढ़ापा बोलने से क्या पता चलता है? दोस्तों बुढ़ापा शब्द सुनने से हमें ये पता चलता है कि वो बुजुर्ग होगा, ठीक है, वो बुजुर्ग होगा, वो चल नहीं पाता होगा, ठीक है। तो हमें उसके गुण के बारे में पता चल जाता है। तो दोस्तों इन सभी शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। चलिए एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं पांचों संज्ञा का। दोस्तों पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी भी खास व्यक्ति का नाम लिया जाता है, जैसे कि राम, मोहन, श्याम, ये सभी। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा में किसी संपूर्ण जाति का नाम लिया जाता है,
जैसे कि लड़का, लड़का बोलने से क्या हुआ, लड़का बोलने से लड़का ग्रुप का जो भी है, जितने भी लड़के हैं सबका नाम आ जाता है। तो दोस्तों लड़का हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर किसी एक लड़का का नाम लेंगे राम, मोहन, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी भी समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, समूह का बोध होता है। ठीक है, समूह का, जैसे सेना, अंगूर का गुच्छा, कक्षा, मेला, बाजार, ये सभी। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी भी द्रव पदार्थ का बोध होता है, जैसे दूध, पानी, तेल, ये सभी। और वैसे पदार्थ जिसे गिन नहीं सकते वो भी आपका द्रव पदार्थ होता है, जैसे कि चांदी, चावल, आटा, ये सभी। और लास्ट है भाववाचक संज्ञा, जो कि अभी हम आपको समझा दिए। अब चलिए लगाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिएगा आपका सभी टकाटक सही होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप इनका जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सर्दी शब्द कौन संज्ञा है, सर्दी शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों आप ऑप्शन को छांटिए। देखिए समूहवाचक संज्ञा होगा, नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें किसी समूह का बोध होना चाहिए। द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, नहीं होगा। जातिवाचक संज्ञा होगा, तो नहीं होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। सर्दी शब्द कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गंगा कौन संज्ञा है, गंगा में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों गंगा एक नदी का नाम है, और हम नदी तो नहीं बोले, गंगा यानी एक खास नदी का नाम लिए। तो दोस्तों खास का नाम लेंगे जब भी, तो वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या कहता है। दोस्तों आप ऑप्शन को छांटने का भी प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है शाबाश शब्द कौन सी संज्ञा है। दोस्तों शाबाश शब्द जो है क्या द्रव्यवाचक संज्ञा हो सकता है, नहीं। द्रव्यवाचक संज्ञा में तो बहने वाला पदार्थ आता है। क्या जातिवाचक संज्ञा होगा, नहीं होगा। समूहवाचक संज्ञा होगा, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारतीय शब्द कौन संज्ञा है, भारतीय शब्द में कौन संज्ञा है। तो दोस्तों भारतीय शब्द जो है, भारतीय शब्द में आपका कौन सी संज्ञा है बताइए, जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों क्यों, क्योंकि यहाँ पे भारतीय बोलने से सभी भारतीय आ गया ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है पश्चिम कौन संज्ञा है। दोस्तों पश्चिम अभी हम आपको बताए थे, पश्चिम जो है दिशा का नाम है, और किसी एक दिशा का नाम लिया गया, खास दिशा का नाम लिया गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कोसी नदी, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, यहाँ कोसी कौन संज्ञा है। दोस्तों कोसी एक नदी का नाम है, जिस तरह से आपका गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा था, उसी तरह से जो कोसी है ये भी एक नदी का नाम है, खास नदी का नाम लिया गया, तो ऑप्शन सी सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों देखिए यहाँ पे रामायण किसी एक खास किताब के बारे में बात कर रहा है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पानी है। दोस्तों पानी क्या है, मतलब पानी कैसी संज्ञा है। तो दोस्तों ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है संज्ञा शब्द है। दोस्तों संज्ञा शब्द जो है वो कैसा शब्द है, मतलब संज्ञा शब्द यानी इन 4 में से कौन सी संज्ञा शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पे नीज है, आलसी है, पढ़ना है, ये सभी तो संज्ञा होगा नहीं, तो ये ऑप्शन सी सही होगा, वीरता। वीरता क्या है, आपका संज्ञा है। और यहाँ पे देखिए ता लगा हुआ है, ठीक है, ये वीरता शब्द, तो ये भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक को ढूंढना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपका व्यक्तिवाचक में क्या होता है। व्यक्तिवाचक में किसी एक खास व्यक्ति के बारे में बातचीत होता है। देखिए यहाँ पे गंगा जो एक खास नदी का नाम है, ठीक है, तो ये गंगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जबकि गाय तो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, पहाड़ भी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो ये सब जातिवाचक हो जाएगा। लड़का भी आपका जातिवाचक होता है, हम आपको बताए हैं पीछे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा के भेद से संबंध है। तो दोस्तों बुढ़ापा आपका भाववाचक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों संज्ञा कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा है कि हरियाली क्या है। तो दोस्तों हरियाली आपका भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कम समय में सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है समूहवाचक संज्ञा है। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों अंगूर, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है चांदी। दोस्तों चांदी क्या है, हम आपको बताए थे द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसे गिन नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सफल का भाववाचक संज्ञा होगा। दोस्तों सफल का जो भाववाचक संज्ञा होगा वो होगा सफलता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बोलता है 18 नंबर में जुलाई शब्द कौन सी संज्ञा है। दोस्तों जुलाई किसी खास महीना का नाम है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत शब्द कौन संज्ञा है। दोस्तों भारत में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों भारत एक देश है और किसी एक खास देश का नाम लिया गया है, तो ये ऑप्शन ए होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों अभी आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 को कि केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन सी संज्ञा है। दोस्तों सफलता आपका क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि तेल कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों तेल आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है चौकीदार कौन सा संज्ञा है। दोस्तों चौकीदार में कौन सी संज्ञा है। दोस्तों हम आपको अभी बताए थे चौकीदार आपका क्या है। चौकीदार बोलने से दुनिया का सभी चौकीदार आ जाता है, तो ये संपूर्ण जाति का बोध कराता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है लड़कपन में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों लड़कपन में आपका कौन सी संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है निम्न में समूहवाचक संज्ञा है। नीचे जो है आपका 4 ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है कि समूहवाचक संज्ञा कौन है। दोस्तों ऑप्शन है राम, नदी, मिठास, सेना। इन चारों ऑप्शन में से जो सही होगा आप उनका नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।